औरत की जिंदगी के साथ खेलने वाला इरफान सिद्दीकी के ऊपर है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का आशीर्वाद। इतना मारा मुझे कि मेरा हाथ पे पूरा ऐसा मारा है, मुंह पे मारा है, इधर मारा है, पूरा चाली में सबके सामने मारने लगा। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोली। मैंने सोची चलो हस्बैंड वाइफ का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे वट्टे से पूरा घसीट के मैदान से लेके मुझे घर तक आया। पूरा घर तक आने के बाद मेरे को एकदम जान से मारने की धमकी देने लगा, छुरी वीरी भी उठाने लग गया। फिर उसके बाद में फिर सब जब मेरी बहन, उसने मेरी माँ बहन लोग को भी गाली देना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी बहन बोली कि नहीं तुझे उसको मारना है उसको मार, लेकिन तू माँ बहन को गाली मत दे, तो मेरी बहन को भी गाली देने लगा। कौन था साथ में और कोई था क्या? उतनी देर में फिर मेरे सारे ससुराल वाले आ गए, फकरू, इरशाद, फिर मैं उसका रिहान, छोटा वाला भाई बेटा रिहान, और मेरी दोनों जेठानी नाजो, गुड्डी, ये सब लोग आ गए। सब आए, फिर सब आके ना हम लोग को, मुझे, मेरी बहन को, सबको मारना शुरू कर दिए। मेरी बहन को ऐसा मारे कि उसके पेट की जो ऑपरेशन हुआ है, वगैरह नहीं है? नहीं, मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ मेरा एक भाई है, वो गया था अपने काम से बाहर। तो उसके बाद में उसने सबने हम लोग को मारने लगे। अब घर का मैटर है तो कोई आजू बाजू वाला भी नहीं बचाया। उसके बाद में फिर सब, मेरे जेठ ने झाड़ू से मारा, मेरी बहन को गलत ऐसे हाथ से पकड़ के उसको लिटा लिटा के पूरा मारा। मारने की कोशिश कर रहे थे क्या वो लोग? हाँ, सब लोग मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे कि अब तेरे को मार ही डालेंगे, तेरी वजह से हमारी घर की इज्जत, ऐसा वैसा सब बोलने लगे। मेरे तीनों जेठ, इन लोग सब आए, मेरी जेठानी, इन लोग सब मेरे को मारने लग गए। इरफान ने मेरी मासी को भी मारा, मेरी मम्मी को मारा। जब मेरी मम्मी को मारा तो मैं अगेंस्ट बोलने लगी, तूने हाथ कैसे उठाया, गंदी गंदी गाली देने लग गया। उतने में फकरू का बेटा रिहान करके नाम है, वो आके मेरे पीछे से पूरा मेरा कपड़ा फाड़ दिया। फकरू ने मेरा गला पकड़ के दबा के मुझे नीचे किया, गलत तरीके से मुझे सारी जगह टच किया, और उन लोग ने मैदान में लेके जाके मुझे लिटा लिटा के पेट में इतने जोर जोर से मारे कि मैं वहीं गिर गई। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे अत्याचार होते हैं और इस अत्याचार के लिए मुंबई पुलिस डट के खड़ी रहती है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्ती कार्रवाई की जाती है। मगर वैसे में वही दूसरी तरफ जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, वह ऐसे लोगों के ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान होता है। बताया ये जा रहा है कि आज तकरीबन रात में 10 बजे के आसपास का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें साफ तौर पर एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की, गला दबाया, और वो पत्नी जब पुलिस स्टेशन आती है तो पुलिस उसको 4 से 5 घंटा बैठा के रखती है, और उसके बाद में मामूली सा स्टेटमेंट लेती है और उसे फिर भेज देती है। ये कह के भेजती है कि इस पुलिस स्टेशन में अभी कोई वरिष्ठ निरीक्षक नहीं है, इसके लिए इनका मामला दर्ज नहीं हो सकता है। ऐसे में महिला दर बदर भटक रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस इंसाफ की गुहार में महिला मसले मौजूद जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए पुलिस उन पे एक्शन नहीं ले रही है, क्या कुछ पूरा मामला है और ये कब का मामला है, तो डिटेल बताइएगा। पहले तो मैं मतलब कपड़ा घर का सही कर रही थी, तो उसके बाद में फिर मेरी बेटी को ढूंढने लगे। वो आया, पूछा बेटी कहाँ है, मतलब मेरे हस्बैंड पूछे मेरी बेटी कहाँ है। हाँ। तो मैं बोली है, वो खेल रही है करके। तो बोला नहीं, 1-2 घंटे से है ही नहीं करके। फिर उसके बाद में मैंने मेरे बेटे को बोली जा देख करके नानी के इधर है क्या। उतने में मेरे को बोलने लगा 1 घंटे से के अंदर तू गंदी बात करके मेरे को बोलने लगा, और उसके बाद में बोली गाली वीली दिया मुझे उसने। फिर उसके बाद करता है वो सब चीजें, गाली वीली देना। जब भी मेरे भाई का ऐसा कुछ रहता है, मेरे घर का कुछ ऐसा रहता है, मेरे को बोलता है सीधा तेरे घर में जाने का नहीं, तेरे भाई से कुछ नहीं करने का, ऐसा सब। मतलब वो मेरे को बोलता है मैं अपने घर से सारा रिश्ता ही तोड़ दूं, और वो अपने सारे घर वाले लोग से सबसे रिश्ता रखता है। फिर इतना मारा मुझे कि मेरा हाथ पे पूरा ऐसा मारा है, मुंह पे मारा है, इधर मारा है, पूरा चाली में सबके सामने मारने लगा। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोली। मैंने सोची चलो हस्बैंड वाइफ का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे वट्टे से पूरा घसीट के मैदान से लेके मुझे घर तक आया। पूरा घर तक आने के बाद मेरे को एकदम जान से मारने की धमकी देने लगा, छुरी वीरी भी उठाने लग गया। फिर उसके बाद में फिर सब, जब मेरी बहन, उसने मेरी माँ बहन लोग को भी गाली देना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी बहन बोली कि नहीं तुझे उसको मारना है उसको मार, लेकिन तू माँ बहन को गाली मत दे, तो मेरी बहन को भी गाली देने लगा। कौन था साथ में और कोई था क्या? उतनी देर में फिर मेरे सारे ससुराल वाले आ गए, फकरू, इरशाद, फिर मैं उसका रिहान, छोटा वाला भाई बेटा रिहान, और मेरी दोनों जेठानी नाजो, गुड्डी, ये सब लोग आ गए। सब आए, फिर सब आके ना हम लोग को, मुझे, मेरी बहन को, सबको मारना शुरू कर दिए। मेरी बहन को ऐसा मारे कि उसके पेट की जो ऑपरेशन हुआ है, वगैरह नहीं है? नहीं, मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ मेरा एक भाई है, वो गया था अपने काम से बाहर।
तो उसके बाद में उसने सबने हम लोग को मारने लगे। अब घर का मैटर है तो कोई आजू बाजू वाला भी नहीं बचाया, तो सब हम लोग को मारने लग गए। मेरी बहन को इतना मारे, वो रिहान 10वीं में पढ़ता है, उसने मेरी बहन को ऐसा पूरा उठ के ऐसा मारा कि उसके पूरे टाके स्टिचेस जितने पूरे उस पे लग गए। उसके बाद में फिर सब मेरे जेठ ने झाड़ू से मारा, मेरी बहन को गलत ऐसे हाथ से पकड़ के उसको लिटा के पूरा मारा। मारने की कोशिश कर रहे थे क्या वो लोग? हाँ, सब लोग मेरे को ऐसे ही बोल रहे थे कि अब तेरे को मार ही डालेंगे, तेरी वजह से हमारी घर की इज्जत, ऐसा वैसा सब बोलने लगे। मेरे तीनों जेठ इन लोग सब आए, मेरी जेठानी इन लोग सब मेरे को मारने लग गए। फिर उसके बाद में सब मैदान में पूरा लेके गए, कोई तब भी नहीं बचा रहा था, सब मारने लग गए। फिर घसीट के मेरी बहन को, मुझे, सब मेरे को रोक रहे थे कि नहीं बचाना है, सब लोग मारने लग गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मारने लगे। फिर इरफान ने मेरी माँ लोग को भी मारा, मेरी माँ लोग को भी गाली दिया, सबको मारने लगा, बोला सबको जान से मार दूंगा, ऐसा बोलने लगा। फिर मारते मारते सब मारने लग गए, फिर मार के सब भाग गए। जैसे हम लोग कंप्लेंट देने आए वैसे सब भाग गए। आपको ही मारा गया? भाई मैं अपने बच्चे के स्कूल की तैयारी कर रही थी, उतने में ना अचानक से इन दोनों के हस्बैंड वाइफ की जोर की आवाज आने लगी। तो मैंने झांक के देखा तो ये इरफान जो है सुल्ताना को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तो बाहर से लॉक था, तो मेरी मम्मी को बोली खोल, तो बाजू वाली पड़ोसी ने बाहर का दरवाजा खोला। तो मैं इरफान को रोकने की कोशिश करी, इरफान मत मार, इतना मत मार, उसकी हालत देख। ये बात में इतनी बात बढ़ गई कि फिर उतने में मेरी मम्मी आ गए, मेरी मासी आ गए। तो इरफान ने मेरी मासी को भी मारा, मेरी मम्मी को मारा। जब मेरी मम्मी को मारा तो मैं अगेंस्ट बोलने लगी, तूने हाथ कैसे उठाया, गंदी गाली देने लग गया। उतने में फकरू का बेटा रिहान करके नाम है, वो आके मेरे पीछे से पूरा मेरा कपड़ा फाड़ दिया। फकरू ने मेरा गला पकड़ के दबा के मुझे नीचे किया, गलत तरीके से मुझे सारी जगह टच किया। और उन लोग ने मैदान में लेके जाके मुझे लिटा के पेट में इतने जोर के मारे कि मैं वहीं गिर गई। फिर वहाँ गिर गई तो मेरी बहन ने मुझे फिर पुलिस चौकी लेके आए। तो हम लोग 12:30 बजे से पुलिस चौकी में बैठे, लेकिन उन लोग ने बोल के भगा दिए कि 7:30 बजे आना, तुम्हारा केस होगा करके। मतलब पुलिस स्टेशन बंद है क्या? शटर लगा है क्या? 7:30 बजे खुलेगा? दुकान उकान है क्या? वो तो बैठे, हम लोग को काफी टाइम से बिठाए, स्टेटमेंट लिए, मेडिकल भी हम लोग ने करा के शताब्दी में जाके तीनों जन का बिठा के रखे। पुलिस स्टेशन 12 बजे है, 12 बजे से आप लोग को 4:30 बजे तक बैठा है। एक स्टेटमेंट लिए, बाद में बोले कि शटर बंद हो गया है, सुबह में आना 7:30 बजे सीनियर के सामने आपको खड़ा करेंगे, अभी कुछ करेंगे नहीं, आप आओ, जब भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो जो क्या इरफान का किसी और क्या कुछ चक्कर वगैरह है, क्यों इस तरीके का वो करता है आपके? मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैं घर में बच्चे लोग को 3 टाइम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और शाम में। मैं स्कूल भी पढ़ाने जाती थी, लेकिन मेरे भाई का एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद से मैं स्कूल पढ़ाना भी बंद कर दी। उसके बाद में फिर सब पूरे ट्यूशन, कोई कमाता ही नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे घर तो चलाना है, तो मैं घर में होम ट्यूशन ही लेती हूँ। आप घर चलाने के लिए आप खुद काम करते हैं, आपके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते? नहीं, उनका कुछ अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, कहीं से भी कुछ इनकम नहीं है। अभी जस्ट मैं हैवी पे रहने लगी, उसमें भी मेरे डैडी ने मुझे हेल्प की हैवी पे रहने के लिए। तो उसके बाद से भी फिर भी मैंने बोला कि पैसा देना है, तब भी कुछ बोलता नहीं कि हाँ पैसा देना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ उसके घर वाले आके मुझे बोलने लगते हैं कि हाँ तू बिठा के कमा के खिलाती है, तू बिठा के कमा के खिलाती है। उसके घर वाले उल्टा मुझे ही बोलने लग जाते हैं कि तू बिठा के खिला रही है। और वो जो फकरू है, दोनों ने इतना मुझे बोलते क्यों पढ़ाने के लिए तू जाती है, नहीं पढ़ाया कर। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बच्चों को पढ़ाना क्या गलत है? मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो मेरे बच्चे दोनों स्कूल कैसे जाएंगे? मेरी छोटी बेटी है अभी, उसका खर्चा, फिर अभी 2nd स्टैंडर्ड में मेरा बेटा गया है, उसका स्कूल का फीस खर्चा सब देखना पड़ता है, घर का रेंट, लाइट बिल सब देखना पड़ता है। तो ये सब कौन देखेगा? कोई तो आके पूछता नहीं है। इन लोग सिर्फ मुझे मारने के लिए आ जाते। जब मैं अलग हो गई हूँ सबसे, इन लोग ने मुझे घर से निकाल दिए हैं, अलग रहती हूँ मैं अपने शौहर के साथ, मेरे बच्चे लोग के साथ। तो फिर इन लोग का क्या हक बनता है कि मुझे इन लोग आके मारे, मुझे गाली दे? अब वो उन लोग भाई लोग सब एक साथ रहते हैं। जब मेरे इरफान ने जब गाली देने में इरफान को बोली, देख तेरे भाई लोग भी मुझे गाली दे रहे, तो बोलते हैं कि हाँ देंगे मेरे भाई लोग, मेरे भाई है, तेरे को गाली देंगे। तो ये गलत नहीं हुआ कि वो मेरी माँ को गाली दे रहे हैं और उसके भाई लोग मुझे गाली दे रहे हैं? ये तो गलत बात हुई ना। मुझे यही चाहिए कि बस मेरी कंप्लेंट ली जाए और कुछ नहीं। इसकी कंप्लेंट अलग हुई है, मैं अपनी कंप्लेंट अलग कर रही हूँ, तो बोलते नहीं तुम्हारा स्टेटमेंट इसके अंदर है तो इसमें हो जाएगा करके। बस मुझे इतना ही बोला गया है, मेरी कंप्लेंट अलग नहीं ली गई है। आपके क्या मांगे? मेरी तो मांग ये है, क्योंकि आज वो लड़का है, आज उसने मेरा कपड़ा फाड़ा, 4 लोगों के सामने बाप बेटे ने मिलके मुझे इतना मारे कि मैं जगह पे चक्कर आके गिर गई। ये आज अगर उसको ऐसे छोड़ दिया, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, लड़की है, मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, मम्मी एजेड है, 60 है, घर पे रहती है। तो अभी मुझे अपनी सिक्योरिटी का डर होने लग गया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाहर ही रहती हूँ, घर पे मेरा लेट आना होता है वगैरह। बच्ची की सेफ्टी अब मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज इनको सबक ने सिखाई है, कल और कुछ बड़ा काम करेगी। इसमें इसका भाई इरशाद है, इरफान है, निज़ाम है, इसका नाम क्या था, फकरुद्दीन है, और उसका लड़का रिहान। तो साफ तौर पे आप महिलाओं को सुन सकते हैं कि ये 12 बजे से पुलिस स्टेशन में आके रुके थे, इनका सिर्फ स्टेटमेंट लिया गया और उन्हें कहकर भेज दिया गया कि आप सुबह 7 बजे आना जब इनके वरिष्ठ लोग आएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पास क्या नाइट पे जो नाइट पे होते हैं वो मौजूद नहीं थे, जो इनका मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। किस चीज़ का इन्हें प्रेशर है या किस चीज़ का डर है, या इरफान के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए पुलिस इस तरीके का पूरा संरक्षण दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इरफान जिस तरीके से महिलाओं को खिलौना समझकर पीटता है, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना आवश्यक है, क्योंकि पुलिस अगर इस पे सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ जाते हैं। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे शिवाजी नगर की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो एक महिला ऑफिसर है वो क्या कुछ कार्रवाई करती है।